गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 के सवाल का अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हमने प्रश्न क्रमांक 1, 2 और 3 इनको हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 4 और इसके आगे के सवाल हल करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न क्रमांक 4 हमारे पास लिखा है कि यदि 15 कौटे बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है कॉट ए बराबर, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको हल इस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पास दिया है, क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर 8, इसको लिख लेते हैं और इसको जब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा। देखिए 15 का पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा कॉट ए बराबर 8/15, जबकि कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब बराबर कॉट ए। ठीक है, और हमारे पास दिया 8/15, सॉरी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, आधार का मान हो जाएगा 8 और लंब का मान हो जाएगा 15। तो इसको लेते हुए एक समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। तो इस तरीके से हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ABC, जिसका कोण भी क्या होगा, 90 अंश होगा। तो आधार हो जाएगा हमारे पास ये भुजा, इसको यदि कोण थीटा मान ले तो ये आधार हो गया AB बराबर 8 और लंब हो जाएगा 15 इकाई, तथा कर्ण का मान हमको निकालना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे यहाँ पर। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो फ्रेंड्स हमने लिख लिया कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कर्ण, ये हो गया कर्ण AC, तो AC का वर्ग जैसा का वैसा रहेगा। इसके बाद आधार का वर्ग 8 है और लंब का वर्ग 15 है, तो 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। ठीक, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर 15 का वर्ग होगा 225 धन 8 का वर्ग होगा 64। तो 225 और 64 का योग कर देंगे तो ये हो गया AC बराबर वर्गमूल, तो इनका दोनों का योग कर दिए तो ये हो गया 290। ठीक है, और वर्गमूल 290, तो वर्गमूल 290 का मान होता है 17, तो AC का मान आ गया 17। ठीक है, तो देखिए तीनों भुजाएं हमारे पास निकल गई, लंब, कर्ण और आधार, जहाँ पर ये AC क्या है, कर्ण है। ठीक है, इसके बाद हमको जो ज्ञात करना है फ्रेंड्स वो देख लेते हैं। तो हमको मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए कहता है। तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए साइन ए और सेक ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो साइन थीटा, सबसे पहला नंबर साइन ए बराबर, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार सेक ए का मान लिख लेते हैं। तो सेक ए बराबर ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक, यदि इसकी ट्रिक यदि आपको याद नहीं तो मैं बता देता हूँ। सभी की ट्रिक होती है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ठीक है, तो देखिए ये मान हो जाता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण, या आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। तो हमको सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का मान है आधार बटे कर्ण, तो इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने साइन ए और सेक ए का मान लिख लिए, लंब बटे कर्ण और कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब हम चित्र से देख लेते हैं कि लंब और कर्ण के क्या क्या मान हैं। तो देखिए लंब, ये हुआ लंब, क्योंकि कोण के जस्ट सामने वाली भुजा हो गई लंब BC। ठीक, और कर्ण हुआ AC, तो BC बटे AC, यहाँ पर आ जाएगा BC बटे AC बराबर, देखिए अब BC का मान जो है 15 और AC का मान निकला है हमारे पास 17। तो ये हो जाएगा BC का मान 15 बटे AC का मान 17। तो साइन A बराबर 15 बटे 17। इसी के बाद सेक ए, सेक ए बराबर है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण, कर्ण का मान हो गया AC और आधार हो गया AB। तो देखिए AC का मान कितना है, 17, यह आ जाएगा 17 बटे AB। AB का मान देखिए, AB आधार है तो इसका मान है 8, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8, 17 बटे 8, ये हो गया आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सवाल कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक 4। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ सेक थीटा का मान दिया है 13/12।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पास दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, इसको हमने लिख दिया। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, सॉरी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान हो गया 13 और आधार का मान हो गया 12। हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और उसके बाद लंब का मान ज्ञात कर लेंगे। हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसका देखिए कोण बी जो है 90 अंश का है और कोण ए के सापेक्ष हम गणना करेंगे तो जस्ट थीटा के सामने वाला कोण भुजा हो जाएगी लंब और ये भुजा कर्ण और ये भी हो जाएगा आधार, ठीक है। अब हमारे पास दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, मतलब कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12। तो कर्ण का मान आ जाएगा 13 और आधार का मान आ जाएगा 12। हमको लंब का मान निकालना है तो हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब देखिए कर्ण का वर्ग है 13, 13 का वर्ग बराबर लंब का मान हमको ज्ञात करना है। तो लंब कौन सी भुजा है, BC। तो BC का वर्ग धन आधार है AB बराबर 12 का वर्ग। अब देखिए 13 का वर्ग हो गया 169 बराबर BC का वर्ग धन 12 का वर्ग 144। इसका पक्षांतरण इधर कर दिए तो 169 ऋण 144 बराबर BC का वर्ग। तो BC बराबर हो जाएगा वर्गमूल 169 में से 44 घटा दिए 100 तो ये बच जाएगा 25 या BC का मान आ गया 5। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमारे पास BC बोले तो लंब का मान निकल गया 5, ठीक है। इसके बाद हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसके बाद कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। इसके बाद कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है टेन का उल्टा हो जाता है तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। इसके बाद सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान हमारे पास दिया था तो हम लिख लेते हैं यहाँ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा जो है साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब, यहाँ आ जाएगा कर्ण बटे लंब। अब फ्रेंड्स इसके मान निकालना है, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखना है हमको। तो देखिए लंब कर्ण और आधार के मान हमारे पास चित्र में लिखे हुए हैं समकोण त्रिभुज में। देखिए लंब का मान है 5 तो यहाँ आ जाएगा 5, कर्ण का मान है 13 तो 13, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 5/13। इसी प्रकार कॉस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान है 12 और कर्ण का मान है 13 तो ये हो जाएगा 12/13, ठीक। इसी के बाद टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, तो लंब का मान हो गया 5 और आधार का मान हो गया 12, तो 5/12। इसके बाद देखिए कॉट थीटा टेन का उल्टा होता है तो इसको पलटा देंगे तो ये 12/5 और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब या साइन का उल्टा तो ये हो जाएगा 13/5, ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।